गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब। फ्रेंड्स, आज है 4 अगस्त 2023। 4 अगस्त की करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और समय से प्राप्त हो सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, DGCA ने ड्रोन ट्रेनिंग के लिए कितने रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को मंजूरी दी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 63 के लिए। जानते हैं अदर पॉइंट्स। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने ड्रोन ट्रेनिंग और स्किलिंग के लिए 63 रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को मंजूरी दी है। इस ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन ने अब तक 5,500 से अधिक रिमोट पायलट प्रमाण पत्र प्रमाणित किए हैं। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय भारत में नागरिक उड्डयन को विनियमित करने के लिए भारत सरकार का एक वैधानिक निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नया सवेरा योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। अब क्या है इस योजना में नया सवेरा योजना, ये जानते हैं। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री स्मृति ईरानी ने लोकसभा में बताया कि नया सवेरा योजना के तहत करीब 1,20,000 अल्पसंख्यक छात्रों को फायदा हुआ है। नया सवेरा योजना अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक योजना है। यह योजना विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए विशेष कोचिंग की सुविधा प्रदान करती है। यह योजना सिख, जैन, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध और पारसी समुदायों से संबंधित छात्रों के लिए शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश मिसाइल के पहले रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत डायनेमिक लिमिटेड के द्वारा किया गया है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने अपने अत्याधुनिक सीकर सुविधा केंद्र में निर्मित पहली रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर ऑफ आकाश को DRDO को सौंप दिया है। सीकर एक महत्वपूर्ण सबसिस्टम है जिसका उपयोग टर्मिनल फेज में टारगेट ट्रैकिंग के लिए सरफेस टू एयर, एयर टू एयर में मार करने वाली मिसाइलों में किया जाता है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की स्थापना 1970 में हैदराबाद में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरसंचार के क्षेत्र में सहयोग स्थापित करने के लिए ट्राई ने किसके साथ समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, C.DOT के साथ किया है। जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण और सेंटर फॉर डेवलपमेंट और टेलीमेटिक्स ने दूरसंचार में तकनीकी और संस्थागत सहयोग तंत्र स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ट्राई भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत स्थापित एक नियामक निकाय है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक महोत्सव आदि पेरक्कू कहाँ मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु में मनाया गया है। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तमिल सांस्कृतिक समुदाय आदि पेरुक्कू या पथिनेत्तम पेरुक्कू के रूप में यह शुभ त्योहार मानता है, जिसमें मौसमी मौसम और मिट्टी की पुनर्जन्मी को सम्मानित किया जाता है। आदि पेरुक्कू 3 अगस्त को मनाया जाता है, जो तमिल महीने आदि के 18वें दिन के साथ मिलता है। इस उत्सव को पारंपरिक रूप से जुलाई के अंत या अगस्त की शुरुआत में मनाया जाता है, जिसका मुख्य ध्यान जल निकायों के प्रति आभार व्यक्त करने पर होता है, क्योंकि पूरा आदि महीना माना जाता है कि मानसून के मौसम की शुरुआत होती है। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि हैं और तमिलनाडु के वर्तमान में मुख्यमंत्री MK स्टालिन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हेमंत विश्वा शर्मा ने लॉन्च किया है। हेमंत विश्वा शर्मा ये असम के CM हैं। अब क्या है इसमें अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप में, ये हम जानते हैं। असम सरकार ने वनों को बढ़ावा और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में योगदान के लिए अमृत वृक्ष आंदोलन के नाम से एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
इस महत्वपूर्ण पहल के तहत सितंबर में एक दिन में 1 करोड़ पौधों को लगाने का लक्ष्य है, जो राज्य की हरियाली अर्थव्यवस्था को बढ़ाने और ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि की निशानी होगी। इस बड़े पैमाने पर पहल का मुख्य उद्देश्य असम की वनों की सीमा को काफी बढ़ाना और जलवायु परिवर्तन के सामने साझेदारी को प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने किसके साथ हैदराबाद में 5G टेस्ट बेड के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, IIT मद्रास के साथ किए हैं। जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। रेल मंत्रालय और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे भारतीय रेलवे के लिए भारत 5G टेस्ट बेड की स्थापना की जाएगी। इस टेस्ट बेड को सिकंदराबाद में इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग और टेलीकम्युनिकेशन में स्थापित किया जाएगा। इस संस्थान का उद्देश्य भारतीय रेलवे के लिए 5G यूज केस के टेस्टिंग और विकास को समर्पित करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलायंस फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में कौन से स्थान पर पहुंची? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 88वें स्थान पर पहुंची है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में टॉप 100 में जगह बना ली है। इस लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज अब 88वें स्थान पर आ गई है। इसने ये कमाल करने के लिए 16 स्थानों का उछाल हासिल किया है। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में साल 2022 में रिलायंस 104वें नंबर पर थी और अब इसमें 16 स्थान आगे आकर 223 की रैंकिंग में 88वां स्थान प्राप्त कर लिया है। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 रैंकिंग में इस साल 8 भारतीय कंपनियों ने अपनी जगह बनाई है। इसके तहत सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन भी इस लिस्ट में टॉप 100 में प्रवेश कर चुकी है। इसने 94वें स्थान पर अपना कब्जा कर लिया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज पिछले 2 साल में फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में 67 स्थान पर आ चुकी है। साल 2021 में इस लिस्ट में 155वें स्थान पर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2023 तक भारत के सबसे अमीर आदमी कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुकेश अंबानी है। जानते हैं कुछ पॉइंट्स। भारत में लगभग 167 अरबपतियां हैं, जो विश्व में संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर आते हैं। इन 167 अरबपतियों में मुकेश अंबानी 14 साल से भारत के सबसे धनी व्यक्ति हैं। उन्हें गौतम अडानी, साइरस पूनावाला और शिव नादार फॉलो करते हैं। मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रबंध निदेशक और चेयरमैन भारत के सबसे धनी व्यक्ति हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज उनकी संपत्ति का महत्वपूर्ण हिस्सा बनती है, जो पेट्रोकेमिकल, तेल और गैस, रिटेल, टेलीकॉम और अन्य विभिन्न क्षेत्रों में संलग्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया स्पोरा कहाँ G20 फोरम की मेजबानी करेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में करेगा। जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एक मजबूत, अधिक परस्पर जुड़े वैश्विक समुदाय के लिए भारतीय प्रवासियों को एकजुट करने के लिए समर्पित एक अग्रणी गैर लाभकारी संगठन इंडिया स्पोरा ने घोषणा की है कि वह 2047 की दिशा में देश की यात्रा में भारतीय प्रवासियों की भूमिका पर विचार मंथन करने के लिए नई दिल्ली में एक G20 फोरम की मेजबानी करेगा। 3 दिवसीय इंडिया स्पोर्ट महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए दुनिया भर में प्रभावशाली लोगों को बुलाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने बच्चों द्वारा स्मार्टफोन के उपयोग को 2 घंटे तक सीमित करने की योजना बनाई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चीन ने बनाई है। जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चीन के साइबर स्पेस वॉच डॉग ने बच्चों द्वारा स्मार्टफोन के उपयोग को 2 दिन में 2 घंटे से अधिक सीमित करने और प्रतिबंधों को सक्षम करने के लिए सभी तकनीकी कंपनियों को मामूली मोड शुरू करने की आवश्यकता की योजना बनाई है। एक मसौदा मोबाइल इंटरनेट के लघु मोड के निर्माण के लिए दिशा निर्देश 2 दिसंबर तक सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए खुला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मराठी कवि नामदेव धोंडो महानौर कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। जानते हैं अदर पॉइंट्स भी। प्रसिद्ध मराठी कवि और गीतकार नामदेव धोंडो महानौर, जिन्हें ना धोम महानौर के नाम से भी जाना जाता है, उनका महाराष्ट्र के पुणे के एक अस्पताल में निधन हो गया। वह
81 वर्ष की थी। महानौर को उनकी कविता और मराठी फिल्मों के गीतों के लिए जाना जाता था। 1942 में जन्मे नामदेव को 1991 पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। वह राज्य विधान परिषद के सदस्य भी रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मनोज तिवारी ने की है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। भारत के पूर्व बल्लेबाज मनोज तिवारी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। 2008 और 2015 के बीच 12 ओडीआई और 3 टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले तिवारी ने सक्रिय क्रिकेटर रहते हुए भी राजनीति में कदम रखा और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के राज्य मंत्रिमंडल में खेल और युवा मामलों के राज्य मंत्री बने। उन्होंने 2004 में दीप दासगुप्ता के नेतृत्व में अपनी शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूरंड कप का 132वां संस्करण कहाँ हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता में हुआ है। जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। भारत के सबसे प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट में से एक डूरंड कप का 132वां संस्करण 3 अगस्त को कोलकाता में शुरू हुआ। इस आयोजन में 43 मैच होंगे, जिनमें 36 लीग मैच, 4 क्वार्टर फाइनल मैच, 2 सेमीफाइनल और 3 सितंबर को एक फाइनल मैच शामिल है। टूर्नामेंट में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 24 फुटबॉल टीम में भाग लेंगे, जिनमें बांग्लादेश और नेपाल की 2 टीम भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, हाल ही में किसने पूर्वी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ का पदभार संभाला है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समीर सक्सेना ने संभाला है। जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वाइस एडमिरल समीर सक्सेना ने विशाखापत्तनम में वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन से पूर्वी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ का पदभार संभाला है। उन्होंने INS काठुर गोदावरी और दिल्ली सहित कई भारतीय नौसेना जहाज़ों के नेविगेटिंग ऑफिसर के रूप में कार्य किया है। उन्हें भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा 2017 में नौसेना पदक और 2023 में अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। वाइस एडमिरल समीर सक्सेना राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन और नेवल फॉर कॉलेज न्यूपोर्ट USA के पूर्व छात्र हैं। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो। आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। यदि आप सभी लोगों ने करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमारे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियोज़ आप सभी के लिए हर एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी यूज़फुल भी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।